नमस्कार दोस्तों, आपका डिस्टर्ब क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। डिस्टर्ब क्लासेस करके मेरा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक्स, शेयर और कमेंट करके मुझे बताइएगा। दूसरी चीज़, अगर कहीं मैं बोला कुछ गड़बड़ कुछ गलत किया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों, कल जो मैं लिया था क्लास 1 ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी क्लास 1, आज आपका उसी का आगे हम बढ़ेंगे क्लास 2 से, ठीक है। और क्लास 2 में आज हम शुरू करते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन को। क्लास 2, ठीक है। आपके सामने बहुत सारी चीज़ें बनी हुई दिख रही होंगी दोस्तों, आपके सामने बहुत सारी बनी हुई चीज़ें दिख रही हैं। तो दोस्तों, आपको शायद दिखा नहीं रहा तो मैं भी यहाँ पर कर देता हूँ आपको, जिससे आपको दिखेगा, ठीक है। तो आप बताइए मुझे। तो दोस्तों, क्लास 2 जो हमारा शुरू हो रहा है, तो अब इसमें हम क्वेश्चन बेस करेंगे। पहले एक बात समझ लेते हैं बढ़िया से, ठीक है, कि जो हमारा पृथ्वी का जो सूर्य का जो चक्कर लगाने की जो प्रक्रिया होती है, इस बात को समझ लीजिए अच्छे तरीके से। 21 जून को क्या होता है, 21 जून को उत्तर अयनांत होता है, ठीक है। और 21 जून को उत्तर अयनांत होता है और 21 जून को ही क्या होता है कि यदि सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात, लंबा दिन होता है, सबसे लंबा दिन होता है और लंबी रात होती है, ठीक है। लंबी रात, दोनों बातें ध्यान दीजिएगा। 21 जून की बात है, उत्तर अयनांत की बात होता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, 21 जून को ही क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका रहता है। उत्तरी जो गोलार्ध है, देख रहे हैं, सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की तरफ क्या है, झुका हुआ है। तो सूर्य की तरफ झुका हुआ है, जिससे पूरी सूर्य की जो रोशनी है उत्तरी गोलार्ध पर पड़ता है और धूप तेज लगता है, गर्मी महसूस होती है, ठीक है दोस्तों। और हम बात करें, और सूर्य की जो किरणें होती है सीधे सीधे कहाँ पड़ता है, कर्क रेखा पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कर्क रेखा पड़ता है, जो हम यहाँ बना रखे हैं, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में होता है। इसके बीच में हमारा जो है ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है, जो 0 डिग्री होता है। ये क्या करता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को बांटने का कार्य करता है दोस्तों। और यही हम बात करें कि जो कर्क रेखा के बाद मकर रेखा जो होता है, मकर रेखा जो होता है वो हमारा 23.5 डिग्री और कर्क रेखा 23.5 डिग्री। बस इतनी बात ध्यान देना है, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में होता है, ठीक है। और हम बात करें इसमें से बहुत सारी चीज़ों का, जिसमें दिया हुआ है हमारा 23 सितंबर। अच्छा दोस्तों, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, ये सब जितनी चीज़ें हैं, ये बात समझिए। 22 दिसंबर क्या होता है, 22 दिसंबर क्या, दक्षिणी ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुका होता है। जो दक्षिणी ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव जो होता है, देखिए ये पूरा इस तरीके झुका हुआ है, तो दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण किस दिन, 22 दिसंबर के दिन ज़्यादा झुका होने के कारण क्या होता है कि पूरा जो धूप लगता है पूरे 22 दिसंबर के समय लगता है और दक्षिण अयनांत होता है, मतलब दक्षिण की तरफ झुकाव होता है, ठीक है। और इसी समय बोला जाता है 25 दिसंबर को क्या होता है, क्रिसमस डे होता है, ठीक है। क्रिसमस डे होता है, ईसा मसीह की जो बात होती है, क्रिसमस डे। तो क्रिसमस डे होता है और इस दिन ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में गर्मी पड़ती है, क्योंकि दक्षिण की ओर झुका होने के कारण पृथ्वी को सूर्य की पूरी रोशनी आती है, लगती है, ठीक है, तो गर्मी पड़ती है। लेकिन भारत में क्या होता है, ठंडी पड़ती है दोस्तों। 22 दिसंबर की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं 23 सितंबर की और 21 मार्च की। क्या होता है कि इस दिन क्या होता है कि सूर्य की किरणें क्या होता है कि सीधे का सीधे कहाँ पड़ता है, विषुवत वृत्त पर पड़ता है। सूर्य की किरणें सीधे क्या पड़ता है, विषुवत वृत्त पर पड़ता है, ठीक है। और एक भी ध्यान देना है कि
इस दिन क्या होता है कि बसंत ऋतु का टाइम होता है। बसंत ऋतु का जो टाइम दिया गया है, बसंत ऋतु का जो टाइम दिया गया है, ये कब होगा बसंत ऋतु? जिधर सूर्य की रोशनी नहीं लग पा रही, यानी इस दिशा में बसंत ऋतु, इस दिशा में बसंत ऋतु। और इधर में क्या होता है, शरद ऋतु की बात होती है। ठीक है, शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है यहाँ पर, इधर भी वही बात है, शरद ऋतु। ठीक है दोस्तों, तो शरद ऋतु की बात होती है। तो बसंत ऋतु और शरद ऋतु क्या होता है कि ठंड, देखिए अगर हम इतनी सी बात करें, 21 मार्च का टाइम जो दिख रहा है, ऐसा क्यों होगा कि ठंडी खत्म गर्मी स्टार्ट, तो ठंडी गर्मी का मिक्सचर हो जाता है, तो बसंत हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी है कि गर्मी खत्म ठंडी स्टार्ट, बसंत ऋतु आ गया। और शरद ऋतु की बात यह है कि सर्दी की स्टार्ट शुरू हो जाता है। ये बातों का ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी का जब अपने अक्ष पर घूर्णन, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है तो घूर्णन कहा जाता है। और इससे अपने अक्ष पर घूमता है तो किस में परिवर्तन होता है? दिन व रात में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर से मौसम परिवर्तन होगा तो पृथ्वी का सूर्य की ओर चक्कर लगाना, यानी परिक्रमण करना क्या होता है दोस्तों कि इस परिक्रमा जब करता है तो मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, यही चीज़ हम करके, अब इसमें बातें समझ गए होंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कर्क रेखा और मकर रेखा की बात भी यही समझ लीजिएगा। ठीक है, कर्क रेखा हमारा 23.5 डिग्री, मकर रेखा हमारा 23.5 डिग्री। बस ये दाना किस गोलार्ध में, गोलार्ध की बात हो रही है। ठीक है, आगे हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर मुझे बताइएगा आप। ठीक है, समझिएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं अपनी तरफ से। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि ये बताइए कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा है, पहले बताइए कर्क रेखा में पूछूं क्वेश्चन नंबर 1, कर्क रेखा किस एक राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस एक राज्य से नहीं गुजरती है? किस एक राज्य से नहीं गुजरती है, ये बता दीजिए मुझे। किस एक राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको मैं देते चला जाऊंगा, बताइए। बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़, डी ले लीजिए आप उत्तराखंड। बताइए किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये बात ध्यान देना है। तो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड किस एक राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो हमें ये भी जानना होगा कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी ध्यान दे देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक सीरियल क्रम में ले लेते हैं। ठीक है, पहला जो है हमारा क्या है? गुजरात पहला क्या है? गुजरात। फिर क्या है? राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, और उसके बाद कौन सा राज्य है भाई बताइए? मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और कौन कौन सा राज्य है बताइए? छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड। अभी आपका इसमें कुल मिलाकर 3 राज्य और है, लेकिन क्रम से बताना होगा आपको, क्रम से बताना है, हमें क्रम से बताइए, क्योंकि ऐसे तो सभी को लोग बता देंगे कि कौन कौन सा होगा। बताइए हमारे माइंड में जो बात आ रही है क्या है? पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल, और त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद एक राज्य और बताइए कौन सा, जो 7 बहुमों में शामिल है, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। यही क्रम है, यही क्रम है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर कर्क रेखा, कर्क रेखा से गुजरने वाले भारत के राज्य, भारत के राज्य। ठीक है दोस्तों, तो पश्चिम से पूर्व की ओर कर्क रेखा से गुजरने वाले भारत के कितने राज्य हैं? पहला बात, कितने राज्य दोस्तों? 8 राज्य है। ठीक है, 8 राज्य है, ये बात ध्यान देना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अभी हम आपको बताएंगे, आगे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, एक क्रम से बताएंगे। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश से लेकर बताएंगे, लेकिन अभी ये जानिए केवल कि कौन कौन से राज्य हैं, कितने राज्य हैं। अब इसमें से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे आपको। पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि जो आपके सामने है कर्क रेखा। अब इसके बाद आपका ये आपके छोटे छोटे एग्जामों से लेकर बड़े एग्जाम, बड़े एग्जामों में क्या बातें कर सकता है कि कम से कम 6 राज्यों को, 7 राज्यों का नाम दे देगा। ठीक है, इसमें से 1-2 राज्यों का नाम जैसे रहेंगे जो इसमें शामिल नहीं रहेंगे, तो आपको ऑप्शन देगा 1 2 1 2 3 3 4 5 ऐसे करके देगा, 1 2 3 4 5 6 एक पूरा दे देगा। तो आपको समझना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप इसको याद केवल कर लीजिए कि जो है, इसके बाद जो बच गए नहीं है, कुछ नहीं बात को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते कर्क रेखा से। तो ये क्वेश्चन घुमा घुमा कर खूब पूछते हैं, पूछने दीजिए उनको कि जितना पूछना है उतना पूछे। दूसरी चीज दोस्तों ये बताइए कि कर्क रेखा किस एक नदी को 2 बार काटती है? कर्क रेखा किस एक नदी को 2 बार काटती है? मेरा क्वेश्चन ये है, कर्क रेखा किस एक नदी को 2 बार काटती है? 2 बार काटती है। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है आपका माही, बी नर्मदा, सी ताप्ती, डी महानदी। बताइए किस एक को काटती है? कौन बताएगा? फटाफट मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोगों में से कोई बच्चा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए राइट है, माही नदी। और माही नदी किस राज्य की बात है? माही नदी कहाँ की बात है? राजस्थान की बात है। ठीक है, अच्छा, माही नदी राजस्थान की बात है, और माही ही नदी है जो राजस्थान में तो है, लेकिन जाकर ये विलुप्त हो जाती है। कहाँ? कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। और साथ में ये भी बात ध्यान देना, कच्छ के रण में तो विलुप्त तो हो जाती है, लेकिन इसका निकास किस सागर में होगा? किस सागर में होगा दोस्तों? अरब सागर में होगा। किस सागर में होगा? अरब सागर में होगा। अभी नदी जोड़ो परियोजना में इसकी चर्चा है कि इसको नदी जोड़ो परियोजना से जोड़ा है कि विलुप्त जो हुई है, ये थोड़ा सा नदी चलने लगे, जो जल की सुविधाएं हैं, जो भी नदी परियोजना है, जो भी जिसको सिंचाई के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जो व्यवस्था है वो हो सके अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें आपके बहुत सारे हैं, जैसे कोई डिग्री को लेकर पूछता है कि कभी कभी पूछता है कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? ठीक है, कर्क रेखा से सबसे नज़दीक। तो आपको थोड़ा इस सब बातों का ध्यान में क्या देना है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा जाना है मैप में देखना है। और मैप में नहीं समझ में आती है बात, तो फिर मैप को तो मैं करा ही दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों और भी क्वेश्चनों के। ठीक है, आगे हम बात करते हैं और भी क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों मानक समय की। मानक समय की बात करते हैं। ठीक है, कर्क रेखा की बात हो गई। ठीक है, कर्क रेखा की बात हो गई, और आपके मकर रेखा की बात मैंने किया है कि नहीं किया है देख लेता हूँ।
और मकर रेखा की बात भी कर लेते हैं इसी में। तो मकर रेखा का मैटर तो समझेंगे, उसमें बनाया था आपका दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर, ठीक है। मानक समय की बात करते हैं, ठीक है। बताइए भारत का मानक समय की बात करते हैं। हम क्वेश्चन बेस समझ लेते हैं, क्वेश्चन से बातें क्लियर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन से हमें ये बताइए गुजरात के सबसे पश्चिमी और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा जो है कह रहा है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव। पहले आपको मानक समय या बताते समझाते मानक समय की बातें क्या है, ठीक है। मानक समय की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। पहले छोटी छोटी बातों को चर्चा कर लेते हैं कि बताइए भारत का जो मानक समय कितना है, भारत का मानक समय कितना है। मानक समय, भारतीय मानक समय बताइए IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है भाई, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री या 5.5 घंटा, ठीक है। 82.5 डिग्री या 5 घंटा। दूसरी बात दोस्तों, ये 82.5 डिग्री क्या है, ईस्ट है, क्या है, ईस्ट है, पूर्व है, पूर्व की ओर है साढ़े, और ये क्या है, प्लस में है। ये भी ध्यान देना है कि प्लस में है। और माइनस की बात करें किसी भी डिग्री को लेकर तो आप सीधे से सीधे ईस्ट की बात न करके सीधे कहाँ जाएंगे, पश्चिम की बात करेंगे, ठीक है। पश्चिम के देशों की बात करेंगे, ठीक है। आगे हम और भी बातें कर लेते हैं कि जो ग्रीनविच मीन टाइम में थोड़ा सा चर्चा किया था, GMT की बात, ग्रीनविच मीन टाइम की जो बात किए थे, ये ग्रीनविच शहर कहाँ है, लंदन में है। और इसी को लेकर के किसी भी देश के लिए एक मानक समय जो माना गया है वो इसी को लेकर माना गया है, लंदन वाला ग्रीनविच शहर को लेकर के, ठीक है दोस्तों। तो एक भी बताइए मुझे कि भारतीय, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन से बातें समझाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 कि बताइए गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव। क्वेश्चन लिखता हूँ, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर, अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा, कितने घंटे का अंतराल होगा, बताइए कितने घंटे का अंतराल होगा। तो हमें आपको बताना होगा कि कितने घंटे का अंतराल होगा, ये बताइए। तो दोस्तों एक बात याद रखना है, ऑप्शन मैं दे देता हूँ। ऑप्शन है आपका 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा। 3 ऑप्शन आपको, 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए इसमें से कौन सा सही होगा, ये बताना है आपको। फटाक से मुझे बताइए हम लोग कि बताइए कितना होगा, मुझे बता सकते हैं आप दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि कुल कितने का है, 2 घंटे का है, ठीक है। 2 घंटे का अंतराल है, कहने का मतलब है सूर्य अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले उगेगा,
वहीं गुजरात में 2 घंटा लेट उगेगा। इसका भी कहने का मतलब ये हुआ, अगर किसी व्यक्ति को अरुणाचल प्रदेश में है, अगर ऑफिस में वो जा रहा है, ऑफिस में जा रहा है और वो ऑफिस को जाना है गुजरात यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे जा रहा है, तो गुजरात में कितने बजे जाना पड़ेगा? 7 बजे जाना पड़ेगा दोस्तों। तो ये बात भी ध्यान देना है, ठीक है। और मानक समय की बात को तो समझ ही गए होंगे, मानक समय है क्या। मानक समय जो आपका, ये बात याद रखिएगा कि 0 डिग्री, जो 0 डिग्री से शुरू होता है मानक समय, लंदन का जो शहर है, यहाँ से दोपहर का जो टाइम बताया गया है, इधर जाएंगे पूर्व की तरफ जाएंगे तो प्लस में टाइम बनेगा, और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो माइनस में टाइम बनेगा, और इधर पूरा लास्ट तक 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। और ये भी ध्यान देना है कि हर 15 डिग्री पर 1 घंटा होता है। हर 15 डिग्री जो होता है 1 आवर के बराबर होता है, ठीक है। यानी इसका आधा 7.5 डिग्री कितना होगा? 30 मिनट के बराबर होगा। ये बात ध्यान देना है, ठीक है। तो भारत का जो ग्रीनविच मीन, जो भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ग्रीनविच मीन टाइम से ले, तो कुल मिलाकर कितना आता है? 5.5 घंटा आता है। तो भारत का कितना आता है? 5.5 घंटा, मतलब 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री जो आता है, ये बात ध्यान देना है, 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री भारत का होता है। आगे हम बात करें दोस्तों क्वेश्चनों की, तो याद रखना है कि दोनों के बीच के समय का जो अंतराल है लगभग कितना होता है? 2 घंटा होता है। यानी कुल मिलाकर होता तो है ओरिजिनल रूप से 118 मिनट, 118 मिनट। अब 120 मिनट होने में कितना मिनट बचा है? 2 मिनट। तो कुल मिलाकर लगभग 2 घंटा, ठीक है। तो 2 घंटा की बात को अंतर को ध्यान देना है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम इसमें ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं, और भी चीज़ों को लेकर, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपका मानक समय का क्लास जो है, इसमें हमारे एक टॉपिक और बचा रहेगा कल वाले सेशन में या परसों वाले सेशन। कल हमारा देखते हैं, अगर से हमारे स्टाफ नहीं आ पाएंगे तो कल ऑफ रहेगा, बाकी परसों से फिर आपको नया वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों हैप्पी होली आप लोगों को, आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली एक रंगों का त्यौहार है। आप सभी लोग इसमें ये मत सोचिए, कोई किसी प्रकार के भेदभाव से दूर रहे, ठीक है। जो आपको इस तरीके की बातें करता है उससे बचे। समाज में हर तरह के व्यक्ति मिलेंगे और आपको पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बाकी हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। दोस्तों फिर मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद।